आपकी थ्योरम है शो दैट एवरी स्टेयर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वन एंड ओनली वन वे एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी अगर इन जनरल कोई भी स्टेयर मैट्रिक्स है उसको हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की सम की फॉर्म में लिख सकते हैं और ऐसा लिखने का यूनिक वे है। ये है थ्योरम। प्रूफ पे आते हैं। इफ ए इज ए स्टेयर मैट्रिक्स, ए अगर स्टेयर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा? सिमेट्रिक। ये आप यहाँ इस थ्योरम में कर चुके हो कि ए स्टेयर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है, ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए अगर स्टेयर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या आ गया? सिमेट्रिक। बाय 2 कर देंगे फिर भी क्या रहेगा? सिमेट्रिक। ऐसे ही ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। बाय 2 कर दिया तो वो भी क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। इस मैट्रिक्स का और इस मैट्रिक्स का सम लेके चले। इन दो मैट्रिक्स का सम जब हमने किया ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2, दोनों का सम किया तो ए ट्रांसपोज कैंसल, ए बाय 2 प्लस ए बाय 2 वो आ गया ए। आगे वाली मैट्रिक्स का नाम पी दे दिया, पीछे वाली मैट्रिक्स का नाम क्यू दे दिया। तो पी क्या है? 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज और क्यू क्या है? 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो यहाँ से ए पी प्लस क्यू की फॉर्म में लिखा गया, जहां पी सिमेट्रिक है, क्यू स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यहाँ से क्या आ गया? ए मैट्रिक्स हैज बीन एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है टू प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशन इज यूनिक। तो लेके चलते हैं कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम की फॉर्म में लिखने का एक और वे है, फिर प्रूफ कर देंगे कि वो दोनों सेम है। देन लेट इट पॉसिबल a equal to r plus s be another expression for a where r is symmetric and s is skew symmetric। लेकिन हमने दिखाना था यूनिट वे है, तो क्या दिखा देंगे कि जो p है वो r के इक्वल है, q है जो s के इक्वल है। तो वी शैल प्रूव दैट r इक्वल टू p, s इक्वल टू q। नो ए ट्रांसपोज लेके चले। ए की वैल्यू क्या है? r प्लस एस। तो ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? r प्लस एस का ट्रांसपोज, r ट्रांसपोज प्लस s ट्रांसपोज। क्लियर? अब r क्या है? सिमेट्रिक, तो r ट्रांसपोज r के इक्वल। s क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक, तो s का ट्रांसपोज माइनस s के इक्वल। तो वैल्यूज कर दे पुट। तो यहाँ से a ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ गई? r माइनस s। और r प्लस s की वैल्यू किसके इक्वल है? a के। तो r प्लस s है a के इक्वल, r माइनस s है a ट्रांसपोज के इक्वल। दोनों का सम करेंगे तो s से s कैंसल, r प्लस r 2r, a प्लस ए ट्रांसपोज, वो 2r उधर जाके सिंप्लीफाई करेंगे तो r की वैल्यू क्या आ गई दोनों इक्वेशन से? 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज। और ये वैल्यू किसके इक्वल थी? p के। तो यहाँ से r इक्वल टू क्या आ गया? p। नेक्स्ट s, सेम प्रोसेस से s की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? q के। तो यहाँ से क्या आ गया कि एक्सप्रेशन कैसी है? यूनिट। अब इसमें कुछ नोट करके लिखा हुआ है कि a और b अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो a इंटू बी सिमेट्रिक कब बनेगी? जब a b इक्वल टू b है। सेकेंड है कि डायगोनल एलिमेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक के, अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो हमेशा उसके डायगोनल के एलिमेंट्स सभी 0 होंगे। ये सिंपल एग्जाम्पल तो आप कर चुके हो, उस थ्योरम पे बेस वाला एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 10 देखो। If A equal to this, express A as the sum of symmetric and a skew symmetric matrix। A ले लिया। अब यहाँ से A ट्रांसपोज A प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2a, ये आपने थ्योरम से ही किया था। P प्लस क्यू के इक्वल, जहाँ P सिमेट्रिक है, Q स्क्यू सिमेट्रिक है। इसने कहा था इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की सम की फॉर्म में लिखो। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की सम की फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? p प्लस क्यू, जहाँ p की वैल्यू ये है, q की वैल्यू ये है। तो पहले p की वैल्यू निकालते हैं। p क्या है? a प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2। तो a प्लस ए ट्रांसपोज, a मैट्रिक्स गिवन है, उसका हमने ट्रांसपोज लिया, दोनों का सम किया, ये आ गया।
लेकिन P की वैल्यू थी 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज सिंप्लीफाई किया, ये आ गया P की वैल्यू। और क्लियर कट दिख भी रहा है कि P सिमेट्रिक है। सेकंड क्यू के लिए A माइनस ए ट्रांसपोज चाहिए था, तो A माइनस ए ट्रांसपोज, A माइनस ए ट्रांसपोज, इसको सिंप्लीफाई किया, ये आ गया। लेकिन क्यू की वैल्यू थी 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो 1/2 इंटू दिस, ध्यान से क्यू की वैल्यू भी आ गई। तो A इक्वल टू P प्लस क्यू, जहाँ P सिमेट्रिक है और Q स्क्यू सिमेट्रिक है। आपको जो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाई देगी उस सभी के डायगोनल के एलिमेंट चेक करना, हमेशा 0 आते हैं डायगोनल के एलिमेंट। क्लियर? तो इसी के साथ आपकी ये 1.4 एक्सरसाइज फिनिश होती है। जो एग्जाम्पल 15 है ये सारे इसी टाइप से करने आपने, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक।